काफ़ी अच्छा करा और अच्छा ग्रो चल रहा था, सब कुछ बढ़िया था, पर सैटिस्फैक्शन नहीं था। लोग या तो जॉब के पीछे भागते हैं या बिजनेस के पीछे भागते हैं, दो ही चीजें रहती हैं। क्या लोगों को भी वर्क करना चाहिए? मतलब लोग डर रहे होते हैं, तो उनके लिए आप क्या बोलना चाहोगे? स्टार्ट किया तो अभी फिलहाल में मेरे 14 अकाउंट्स हैं, अगर गूगल के अंदर में बोला जाए तो। इस इंडस्ट्री में, मतलब नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आपका कैसा मतलब स्टेप कैसे आया? खुद के बॉस हम खुद ही हैं और हमें कोई भी मतलब ऑपरेट नहीं कर रहा, कोई हमें ऑर्डर नहीं दे रहा। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि ये हमारी कोलैबोरेशन सीरीज का पार्ट 6 होने वाला है, ये 6 है आज। तो आज हमने एक बहुत ही अमेजिंग पर्सनैलिटी को इनवाइट किया है, जो कि है राज सर, जो कि हमारे बिजनेस पार्टनर भी हैं और बहुत ही अच्छे से ऑनलाइन बिजनेस को कर पा रहे हैं हमारे साथ में। तो हम आज हम लोग उनका भी मतलब रिव्यू लेंगे, उनसे भी बात करेंगे कि इस बारे में कि वो कैसे इस बिजनेस को कर पा रहे हैं और उनका क्या मतलब बैकग्राउंड है, पहले क्या कर रहे थे, जॉब कर रहे थे या जो भी कर रहे थे, तो उनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो आज की वीडियो में जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आपको बहुत ही नॉलेज मिलने वाला है, बहुत ही नॉलेजेबल सेशन होने वाला है, ये बहुत ही नॉलेजेबल डे होने वाला है आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सर, थोड़ा सा अपने बारे में ऑडियंस को बताइए कि आप क्या करते हैं और कैसे आपने इस ऑनलाइन बिजनेस को स्टार्ट किया और कैसे कर पा रहे हैं। थैंक यू सो मच सिद्धा मैडम और आकांक्षा मैम, दोनों ने आपने मुझे आपके चैनल पे इनवाइट किया उसके लिए। और मेरा नाम राज पाटिल है और मैं महाराष्ट्र से हूँ, औरंगाबाद से। तो पहले मैं जॉब करता था, उसके बाद में बिजनेस किया, फिर जॉब किया एंड फिर उसके बाद में नेटवर्क मार्केटिंग में। तो ये मेरी छोटी सी जर्नी थी। तो इसको मैं थोड़ा सा और भी अच्छे से बताऊंगा जैसे जैसे हम लोग आगे इंटरेक्ट करते जाएंगे। तो इस तरीके से मैं इस इंडस्ट्री के साथ में जुड़ा हूँ। जैसे कि अभी मैं यही बोलना चाहती हूँ, जैसे आपने बोला कि आप आगे बताओगे, मतलब कि आपके माइंड में बहुत सारी बातें चल रही है हमारे ऑडियंस के लिए, जैसे कि आप बताना चाहते हो। तो मेरा सबसे पहला यही क्वेश्चन है आपका, जैसे आपने बोला कि आपने पहले बिजनेस किया, फिर जॉब किया, फिर बिजनेस किया, फिर जॉब किया, मतलब एक स्टेबल नहीं था, राइट ना? बट आप मुझे ये बताए कि आपने इतना सारा चीज किया, तो थोड़ा सा डिस्क्राइब भी कीजिएगा कि आप क्या क्या किए, क्या क्या नहीं किए, और इस इंडस्ट्री में, मतलब नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आपका कैसा मतलब स्टेप कैसे आया? सबसे पहला बोलो तो स्टेप कैसे आया इतना सब चीज करने के बाद? जैसे मैंने पूरा कॉलेज कंप्लीट किया, कॉलेज कंप्लीट के बाद में मेरे माइंड में हमेशा ये रहता था कि मैं बिजनेस करूंगा। पर फैमिली बैकग्राउंड इस टाइप का नहीं था बिजनेस करने का, या माइंडसेट भी नहीं था। सेकेंडली जब मैंने जॉब स्टार्ट किया तो मैं काफ़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम किया मैंने। तो वहाँ पर मैं जाने के बाद कुछ लोगों से जब मैं मिलता था कि पार्ट टाइम में काम करता था, तो वहाँ पर मैं एक पर्सन ने मुझे माइंडसेट दिया कि अब आप बिजनेस करना चाहिए करके। तब घर में भी मैंने काफ़ी चीज़ें बोली थी, तो घर में वो मना ही कर दिया था। उसके बाद में मैंने धीरे धीरे उनके साथ में पार्टनरशिप करी और बिजनेस स्टार्ट किया। पर क्या होता है कि जब हमारे पता ही नहीं होता है हमें क्या चीज़ करना चाहिए बिजनेस में, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो हमें नॉलेज नहीं होता है, प्लस फाइनेंस की भी ज़रूरत होती है बिजनेस के अंदर, वो भी पता नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है। और फिर उसकी वजह से काफ़ी लॉसेस हो गए मेरे, जो भी लगाया था, क्योंकि मैंने जो अर्न किया था वही मैंने लगाया खुद ही, तो उसमें काफ़ी लॉस हो गया। सेकंड फिर से मैंने फिर जॉब करना सोचा कि स्टॉप तो रह नहीं सकते, कि पैसा कमाना है तो भी जॉब करना पड़ेगा। फिर जॉब किया, थोड़ा सा अर्निंग करी और फिर से मैंने बिजनेस स्टार्ट किया कि एक जनरल स्टोर के एक ग्रोसरी स्टोर्स के लिए। काफ़ी अच्छा करा और अच्छा ग्रो चल रहा था, सब कुछ बढ़िया था, पर सेटिस्फेक्शन नहीं था, क्योंकि मैं चाहता था कि मेरी अर्निंग ऐसी हो और टाइम फ्रीडम हो। सबसे बड़ी बात कि टाइम फ्रीडम हो, वही मेन चीज़ होती है कि क्योंकि सवेरे 7 बजे से रात को 10 बजे तक जॉब, मतलब मेरी बिजनेस चलता था, तो छुट्टी मार नहीं सकता था, और मारी भी तो फिर उस दिन का पैसा खत्म, लॉस हो गया उस दिन, समझो उस दिन का। और फिर कस्टमर भी टूट जाते हैं। तो वो सोच करके फिर से मैंने सोचा कि यार अब ये बंद कर दो और जॉब करो। फिर से मैंने जॉब की और जॉब में भी फिर मेडिकल लाइन में आया। तो काफ़ी चीज़ें मैंने वहाँ पर भी फेस करी और वहीं पे 10-12 घंटे जा रहे थे। इसी बीच में इस प्लेटफॉर्म के बारे में मुझे पता था इंस्टाग्राम की तरफ से, कोरोना के टाइम पे। फिर काफ़ी चीज़ें मैंने इसके बारे में सर्च करी और इंडस्ट्री के बारे में देखा मैंने, है ना, और काफ़ी वीडियोस देखी नेटवर्क मार्केटिंग के पर्सन से, और इस इंडस्ट्री के बारे में भी जाना। बोलते हैं ना कि कोई भी काम करना है तो पहले उसके बारे में जानकारी लेना जरूरी होता है। और फिर बस बात वही है गई, जब हम लोग इसमें एंटर तो हो गए लेकिन नॉलेज नहीं था, तो काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा उस टाइप में। तो मैं सबको ये बोलना चाहूँगा कि जो चीज़ें मुझे यहाँ पर नहीं पता चली कि नेटवर्क मार्केटिंग, तो बाकी चीज़ों से नेटवर्क मार्केटिंग कहीं बेहतर है। यहाँ पैसा कम लगता अच्छा है लेकिन काम अच्छा चलता जी, बिल्कुल। मैं सर एक चीज पूछना चाहूंगी आपसे कि मतलब जैसे आपने बताया कि आपने जॉब भी किया और बिजनेस भी किया, मतलब दोनों चीजों का आपको एक्सपीरियंस रहा है कि ऑफलाइन बिजनेस का भी और मतलब जॉब का भी। जैसे लोग या तो जॉब के पीछे भागते हैं या बिजनेस के पीछे भागते हैं, दो ही चीजें रहती हैं।
तो बेसिकली मतलब आप ये कहना चाहेंगे कि ऑनलाइन बिजनेस में ऐसा क्या है, जैसे आपने नेटवर्क मार्केटिंग बोला कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग पसंद आया, तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों पसंद आया? क्या मतलब लोगों को ये लगता है कि हमें तो घर घर जाके मतलब अपना सामान बेचना पड़ेगा, या लोगों से बोलना पड़ेगा कि आप मेरे साथ ज्वाइन कर लो या आप मेरे से प्रोडक्ट ले लो? तो क्या आपको लगता है कि क्या आप इस फॉर्मूले से काम कर रहे हैं, क्या आपको ये सारी चीजें करनी पड़ रही हैं अभी? जी बिल्कुल। पहले तो माइंड में ऐसे ही था कि नेटवर्क मार्केटिंग की घर घर जाके प्रोडक्ट सेल करना, पहले माइंड में ऐसा था। इसके पहले मैं किसी और दो चार नेटवर्क मार्केटिंग में भी काम कर चुका था। लेकिन वहाँ का जो कॉन्सेप्ट था और जो जिस इंडस्ट्री के साथ मैं अभी जुड़ा हूँ जिसका नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, है ना, तो काफी इंटरनेशनल कंपनी है, ब्रांड है। तो यहाँ पर मैं एक चीज मिली, क्योंकि मैं जब बिजनेस कर चुका था तो मुझे पता है कि काफी तामझाम होते हैं, किराए से जगह लो, सर्टिफिकेट्स बनाओ, फिर वहाँ का लाइसेंस लो, और वो चीजें होती है। यहाँ इसके अंदर भी जब मैं आया तो मैंने ये सब चीजें देखी कि यहाँ कोई जरूरत नहीं पड़ती इतनी सारी चीजें। प्लस एक इंटरनेशनल ब्रांड है, और दूसरी बात है कि सारा का काम हम लोग ऑनलाइन कर सकते हैं। ये एक सबसे बेस्ट चीज, कि जैसे कि काफी हाँ। आजकल ऑनलाइन से हम लोग काफी चीजें मंगाते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि ये चीजें बहुत अच्छी है, और बाकी प्लेटफॉर्म में देख चुका था। तो यहाँ पर मुझे बड़ी अच्छी चीज लगी कि एक तो किसी के घर जाना नहीं, और अपने घर में बैठ कर के ही करना है हमें, और वो भी ऑनलाइन हाँ। सोशल मीडिया के थ्रू, है ना, डिजिटल अपनी प्रेजेंस बना करके। तो मेरे काफी अच्छे प्रोडक्ट मेरे रिटेल भी होने लगे। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, और मैं सबको भी यही बोलूंगा कि ये सबसे बेस्ट है। ओके। जैसे कि आपने भी बोला कि आपको अच्छे खासे ऑर्डर्स आते हैं और आप घर बैठे बैठे बहुत सारे स्टेट में आप डिलीवर कर पा रहे हो। वैसे मैं भी अभी पहले मैं भी डरती थी, इनफैक्ट हमारे ऑडियंस भी यही सोच रहे होंगे कि ये सच्ची में होता भी है कि नहीं होता है। तो एग्जैक्टली मैं आपको बता दूं, होता है। अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए राइट। तो डिस्क्रिप्शन के फर्स्ट लिंक को जाके जरूर वॉच करिएगा, जैसे कि आपको भी बहुत सारा नॉलेज मिले और आपको भी प्रूफ के तौर पे मिले कि यस, ये वर्क करता है। हाँ। तो जैसे मैं अपना बताऊं तो हाँ बिल्कुल, मैं भी डरती थी पहले, क्योंकि आप लोग भी डर ही रहे होंगे, क्योंकि क्या होता भी है ऐसा। जी। तो मुझे भी डर लग रहा था, पर जब मैं हाँ। सीखी, जो सिखाया गया हमें, उसके लिए हमने कोई पे नहीं किया है, बट हमें जो सिखाया जा रहा है वो हमने सीखा, उसके बाद धीरे धीरे इम्प्लीमेंट किया। और ये तो आपको भी पता है सब लोगों को कि जब भी कुछ हम करते हैं सीखते हैं ना, तो टाइम लगता है रिजल्ट आने में। बट मैंने कभी सोचा नहीं था बिल्कुल। कि रिजल्ट आएगा। मैं जब भी किसी को देखती थी ना, आपको देखती थी, श्वेता जी को देखती थी कि यार इनको ऑर्डर आ रहा है, डिलीवर कर रहे हैं, मेरे कब आएंगे? तो मैं सोचती थी अरे आएंगे आएंगे कांक्षा आएंगे। बट जिस दिन मेरे को जब फर्स्ट ऑर्डर आया था, जब मैंने डिलीवर किया था अपने ही फोन से घर बैठे, तो उस दिन से मुझे विश्वास हुआ था कि यस, रिजल्ट आता है। और 2 दिन पहले ही मैं तो अपने ही घर की ही साइड में कुछ थोड़ा दूरी पे ही मैंने खुद डिलीवर करके आया था, तो और विश्वास बढ़ गया कि यार सच्ची में घर में ऑर्डर आता है बिना कहीं जाए। तो मैं राज सर से राइट। बहुत बहुत ज्यादा ही मतलब अप्रिशिएट करती हूँ कि हाँ बिल्कुल होता है। तो सर आपसे यही पूछना चाहूंगी कि क्या लोगों को भी वर्क करना चाहिए? मतलब लोग डर रहे होते हैं, तो उनके लिए आप क्या बोलना चाहोगे? सच्ची में करना चाहिए? ऐसा काम तो नहीं कि सेविंग का ही काम है हमारा और तो कुछ है ही नहीं। नहीं, मेरे ख्याल से देखो, आप तो स्टूडेंट हो, है ना। अब आप स्टूडेंट की स्टडी के साथ साथ कर रहे हो बिजनेस, तो आपको भी अच्छे ऑर्डर्स आ रहे हैं, अभी आपने बताया। और मैडम हाँ एक हाउस वाइफ है, वो भी इस बिजनेस के, जी। इस इंडस्ट्री के अंदर है ना, सब कुछ सेटल होने के बावजूद भी वो कर रहे हैं। तो देखिए, हाँ। मैंने भी काफी स्टडी करी, सब कुछ करा, लेकिन जॉब भी के अंदर बहुत स्ट्रगल है, और आज की कंडीशन में तो और ज्यादा स्ट्रगल है। तो मैं सबको यही बोलूंगा कि यहाँ पर मैं कोई रिस्क नहीं है, एकदम जीरो रिस्क है। और दूसरी बात है कि सोशल मीडिया का हम लोग अच्छे से प्रेजेंस, मतलब अच्छे से हम लोग बिल्ड करें उसको, अच्छे से नॉलेज लें, तो 100% यहाँ से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और बहुत अच्छा अर्निंग भी कर सकते हैं। और अर्निंग इतनी कर सकते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते इसके बारे में। जैसे कि मैंने आपको जी। बताया कि मेरा ग्रोसरी स्टोर था, तो वहाँ पे मैंने काफी इन्वेस्टमेंट, मतलब बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की, मतलब 5-7 लाख रुपए जेब में चले गए थे। उसका रेंट था, और फिर लाइट बिल, ये वो। यहाँ मेरा कुछ भी नहीं है, घर में बैठ करके मैं जब भी चाहूँ, जहाँ चाहूँ वहाँ जा सकता हूँ, और मोबाइल का ही जी। इस्तेमाल होता है। और आप भी दोनों ही बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आपके भी अच्छे ऑर्डर्स आ रहे हो। तो मैं तो यही बोलूंगा कि कोई रिस्क नहीं है इसके अंदर। सर मुझे जी। मतलब ये जानना था कि मुझे मुझे तो पता है, बट लोगों को बताइए कि मतलब आपने कितने जगहों से मतलब रिटेलिंग करी हुई है, या कितने जगहों से आप रिटेलिंग कर पा रहे हैं अभी मैं बता दूं कि हमारी अभी डिजिटल टोटल, शॉप्स के जरिए? जी, जैसे कि मेरी डिजिटल शॉप है ना, तो जस्ट मैंने एक स्टार्ट किया था, जब मैंने जैसे बिजनेस के अंदर इंटर हुआ, तो मुझे काफ़ी चीज़ें यहाँ से लर्निंग मिली इस कम्युनिटी के अंदर। और जैसे मेरे मेंटर ने भी सिखाया कि आप डिजिटल प्रेजेंस बनाइए, जैसे यूट्यूब हो गया, और गूगल हो गया, ये सब चीज़ें हैं हमारे प्लेटफॉर्म में, और फ्री ऑफ कॉस्ट में यूज़ होते हैं इसके, बस आपको यूज़ करना आना चाहिए। तो उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा सर्च किया, और जब मैंने स्टार्ट किया तो
अभी फिलहाल में मेरे 14 अकाउंट्स है, अगर गूगल के अंदर में बोला जाए तो एक जो मेरा सबसे लास्ट वाला जो अकाउंट था वो हम्म। अंडमान निकोबार का था। तो अंडमान निकोबार में भी एक अकाउंट है, तो ये बड़ा बड़ी खुशी की बात हुई कि मैं घर में बैठ करके मैंने अंडमान का भी कवर कर लिया। और उसके बाद में राजस्थान है, एमपी है, और छत्तीसगढ़ है, और महाराष्ट्र में है, और इस टाइप के मेरे अकाउंट्स मैंने बंगाल दिए, पश्चिम बंगाल है, तो उस टाइप का अकाउंट हो गया। तो जब वहां से जब कॉल आता है ना तो बड़ा अच्छा लगता है कि यार मैं उस स्टेट को तो मैंने कभी देखा ही नहीं वहां जा करके, लेकिन वहां से मुझे कॉल आ रहा है। और कई बार हम लोग मतलब हमारा एक जो हमारा इंडिया का मैप देखते हैं तो उसके अंदर हम लोग नीचे नीचे देखते हैं कि वो अंडमान वहाँ दिखाई दे रहा है, एक छोटे 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 से। तो वहां का हाँ जब हाँ। गूगल जीएमबी अकाउंट बनाया तो बड़ा अच्छा लगा मुझे, कि बड़ी खुशी हुई। तो वहां से भी एक पर्सन ने मुझे ज्वाइन करा वहां से, जब उन्होंने गूगल पे ऊपर ये किया। तो ये चीजें बड़ी बड़ी अच्छी लगी। तो मैं सबको तो यही बोलूंगा कि इस टाइप से कार्य कीजिएगा, तो कोई रिस्क नहीं है आपका, और पैसा भी नहीं लग रहा है यहाँ पर। बस थोड़ा सा नॉलेज लेना पड़ेगा, और थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा सीखने के लिए। टाइम देना पड़ेगा, हर बिल्कुल। एक चीज के लिए समय देना ही होता है। समय नहीं देंगे तो कभी सीख नहीं पाएंगे, और सीखेंगे नहीं तो कर नहीं पाएंगे। जैसे कि ऑडियंस, जैसे कि आप लोग सुन रहे होंगे कि सर के पास 14 अकाउंट है, तो आप भी सोचेंगे एक अकाउंट तो हमारा भी बनवा दो। तो अगर आप भी जानना चाहते हो कि कैसे आप अकाउंट बना सकते हो, मतलब डिजिटल शॉप कैसे ओपन कर सकते हो, वैसे मैं तो सीखने वाली हूँ साज सर से, क्योंकि मेरे खुद एक अकाउंट है, मुझे भी करना है बहुत सारे अकाउंट, जिससे कि मेरा डिटेलिंग का पावर हाई हो सके। तो अगर आप भी जानना चाहते हो तो जरूर से जरूर कांटेक्ट करें हमसे, जैसे कि हम भी आप मतलब आपको शेयर कर सके, गाइड कर सके, और आप भी अपना जर्नी को स्टार्ट कर सके। तो राज सर, मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि ट्रेडिशनल बिजनेस और ऑनलाइन बिजनेस पे, मतलब नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस पे थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर दीजिए। देखिए, पहली बात तो ट्रेडिशनल बिजनेस में टाइम बहुत ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा है, और साथ में आप फाइनेंशियली फ्रीडम भी नहीं है, और टाइम फ्रीडम बिल्कुल ही नहीं है, और फैमिली को टाइम नहीं दे सकते हैं। और ऑनलाइन बिजनेस में ये है कि आप कहीं पे भी रह करके, ट्रैवलिंग करके, कैसे भी कहीं भी जा रहे हो तो आप अपना बिजनेस वहां से स्टार्ट कर सकते हो और रेगुलर रह सकता है। और आप भी जानते हैं कि हम लोग पूरा का पूरा ऑटो मोड पे काम करते हैं सारा का सारा। तो काफी अच्छा है। और श्रद्धा जी का भी बहुत अच्छा एक यूट्यूब चैनल है, आपका भी बहुत अच्छा एक यूट्यूब चैनल है। तो आप यूट्यूब के माध्यम से काफी पर्सन्स को कनेक्ट करते हो। तो ये दोनों चीजों के लिए मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि ऑनलाइन बिजनेस ही सबसे बेस्ट, नेटवर्क मार्केटिंग। बिल्कुल, क्योंकि हम लोग भी मैं एक हाउसवाइफ हूँ, आकांक्षा एक स्टूडेंट है, और आप एक मतलब कह सकते हैं कि बिजनेस भी किया है आपने, जॉब भी किया है, आपको भी काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। लेकिन ओवरऑल लास्ट में हम लोगों को यही चीज समझ में आती है कि सब तरफ से हम लोगों को ऑनलाइन बिजनेस ही सबसे बेस्ट लगा। मतलब ऑटोमेशन से करना ऑनलाइन बिजनेस ही बेस्ट लगा, क्योंकि इससे ज्यादा कंफर्टेबल, इससे ज्यादा मतलब फ्लेक्सिबल और कुछ नहीं लगा। क्योंकि यहाँ पे हम अपनी मर्जी के हिसाब से काम कर सकते हैं, अपने हिसाब से हम अपना टाइम सेट कर सकते हैं, अपने हिसाब से हम चीजें कर सकते हैं। और जैसा कि आप लोग देख ही रहे हो कि सबने अपना अपना घर पे ही अपना छोटा सा ऑफिस बना रखा है, तो सबने अपना मतलब पर्सनल सेटअप कर रखा है, सब लोग अपने घर से कर रहे हैं। तो मतलब खुद के बॉस हम खुद ही हैं, और हमें कोई भी मतलब ऑपरेट नहीं कर रहा, कोई हमें ऑर्डर नहीं दे रहा कि आप ऐसे करो वैसे करो। तो ये इतनी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो इसी ऑनलाइन बिजनेस में ही हमें मिल पा रही है, राइट सर? तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है कि यहाँ पर मैं देखो, वैसे भी जैसे शॉप भी खोली तो भी वहाँ पर मैं नेटवर्क, मतलब वहाँ पे पर्सन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि कस्टमर नहीं आएगा तो मेरा माल सेल नहीं होगा। तो यहाँ पर भी सेम है। बस यहाँ पे मैं क्या है, लर्निंग लेनी है थोड़ी सी, अगर आपने लर्निंग पे फोकस करा, ट्रेनिंग फोकस करा, ट्रेनिंग रेगुलर लगाते रहे, करते रहे, तो बहुत सारी नॉलेज मिलती है। और ऐसी नॉलेज मिलती है कि जो कहीं नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि फ्री की नॉलेज मिल जाती है यहाँ से। और इन्वेस्टमेंट के नाम से तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे, जीरो इन्वेस्टमेंट में तो भी काफी अच्छा बिजनेस बिल्ड कर पा रहे हैं यहाँ से नेटवर्क मार्केटिंग। सबसे अच्छी बात तो है ना कि हमें कहीं जाना नहीं पड़ता, घर बैठे आराम से करना है। अगर पहले के टाइम का सिस्टम देखा जाए तो हमें जाना पड़ता था, हमें डोर टू डोर स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताना पड़ता था। इनफैक्ट हमें बहुत सारा होटल्स को बुक करके लोगों को गैदर करके समझाना पड़ता था। बट अभी बहुत चेंज हो गया है। और राज सर से, चलो मैं तो चलो अभी फिलहाल स्टूडेंट हूँ, तो मैं एज थोड़ा छोटा है, तो शायद मुझे अभी इतना नॉलेज नहीं होगा उनके मुकाबले, बट उनके
जब मैंने उनको सुना कि जॉब ऑफिस जॉब ऑफिस जॉब ऑफिस, तो इतना सारा नॉलेज लेके वो बैठे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो हमसे बड़े हैं और वो इतना अच्छा लेवल पे हैं, इतना अच्छा हम लोग उनको सुन पा रहे हैं। तो मेरे को तो यही अच्छा लगता है कि ये सबको करना चाहिए, क्योंकि ऐसा बिजनेस कहीं बैठे, मतलब कहीं भी बैठे कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप अपना जो चीज कर रहे हो उसको छोड़ के करना है, उसके साथ साथ मात्र मात्र हम्म, 2-3 घंटा दे के कर सकते हैं। तो सर आपसे यही बोलना चाहूंगी, जी बस एक ही चीज पूछना चाहूंगी कि क्या हमें ये करना चाहिए अभी के टाइम में, कि नहीं करना चाहिए? हाँ, मैं तो यही बोलूंगा कि आप जैसे आप स्टूडेंट हो, तो मैं सबको स्टूडेंट जो भी ये वीडियो देखेंगे स्टूडेंट को, तो मैं तो बोलूंगा कि 100% करना चाहिए, क्योंकि जॉब मिलना नहीं है अब तो, है ना। और जॉब में बहुत स्ट्रगल। पहली चीज, आप हम्म, हाउस वाइफ हैं तो मैं यही बोलूंगा कि घर में बैठे बैठे ये पूरी फैमिली को संभालते हुए भी पूरा बिजनेस कर रहे हैं, तो हाउस हाँ वाइफ के लिए भी सबसे जी बेस्ट बिजनेस है। तो मैं तो यही बोलूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग ऑनलाइन बिजनेस सबसे बेस्ट है, और बिल्कुल भी मन में डाउट नहीं लाना चाहिए। डाउट लाने से पहले एक बार क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा, कि जैसे आप हाउस वाइफ है, हाउस वाइफ से कनेक्ट करके उनसे जरूर क्वेश्चन कीजिएगा। स्टूडेंट है तो आप जरूर उनसे कनेक्ट कीजिए, और 100% उनसे क्वेश्चन कीजिए कि इसी ये मुझे डाउट आ रहे हैं। और डाउट क्लियर करना सबसे जरूरी बात है, कि अगर आपने डाउट क्लियर नहीं करोगे तो बिल्कुल सक्सेस नहीं हो पाओगे। तो मैं तो यही बोलूंगा सबसे पहले। थैंक यू सर, इतनी सारी आपने इन्फॉर्मेशन दी है हमारी ऑडियंस को। आई थिंक उनको बहुत सारा नॉलेज मिला होगा और हमारे इस वीडियो में, और उनको जिन्होंने भी ये वीडियो पूरा देखा है उनको सारा नॉलेज पता चल गया होगा कि कैसे अब हम लोग इस ऑनलाइन बिजनेस को फ्लेक्सिबल तरीके से कर पा रहे हैं और कैसे हर कोई कर सकता है इसको। क्योंकि यहाँ पे एक ही फ्रेम में हम 3 लोगों को देख रहे हैं, एक स्टूडेंट है, एक हाउस वाइफ है और एक यस। जॉब पर्सन है, एक बिजनेस पर्सन है। तो ये बहुत ही अच्छा मतलब कोलैबोरेशन सीरीज का पार्ट है। तो चलिए आप लोग बने रहिएगा हमारी सीरीज में। अभी हमारे कई वीडियोस बाकी हैं आगे, तो उनमें भी हम लोग बहुत ही अच्छे से हम लोगों को इनवाइट करने वाले हैं, बहुत सारा नॉलेज भी आपको मिलने वाला है। तो हमारी सीरीज में बने रहिएगा, और जितने भी हम लोग हैं, मतलब सभी का यूट्यूब चैनल है तो सभी के चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, सभी के वीडियोस आप देख सकते हैं, सभी से आप कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच राज सर आपको आने के लिए। थैंक यू।